पति पत्नी के विवाद में महिला की संदिग्ध मौत। नादनपुर थाना क्षेत्र की गांव पोहई की घटना। बसेड़ी उपखंड के नादनपुर पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पति पत्नी के घरेलू विवाद के दौरान 30 वर्षीय महिला रेखा, पत्नी पूरन सिंह निवासी गांव पोहई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका 5 बच्चों की मां थी। परिजनों के अनुसार घटना शनिवार रात लगभग 11 बजे की है, जब पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के कुछ ही समय बाद रेखा की मौत हो गई। मृतका के 5 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा करीब 10 वर्ष का है। सूचना मिलते ही नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रविवार शाम को महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। नादनपुर थाना अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पति सहित परिवारजनों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। ग्रामीणों ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पीसीआर द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि कोई गांव में किसी महिला की पति ने मृत्यु कर दी गई। उस पर मैं मौके पर गया। वहाँ रेखा पत्नी पूरन सिंह की लाश उसके घर में मिली, जिसको उनके परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों को साथ लेकर पोस्टमार्टम सीएचसी अपने बसेड़ी कराया गया और उसकी मृत्यु कारण क्या है पोस्टमार्टम मैंने करा दिया है और क्या कारण है उसकी जांच की जाए। पल्स पोलियो अभियान, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा के संकल्प के साथ बच्चों को पिलाई गई दवा। सरमथुरा कस्बे में रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया। सुबह से ही विभिन्न सभी बूथों पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात रही और पालक अभिभावकों को अपने छोटे बच्चों को बूथ पर लाकर दवा पिलाने के लिए प्रेरित किया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीना ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार कस्बे में कई स्थानों पर बूथ बनाए गए थे, जहां नर्सिंग कर्मियों, आशा सहयोगिनियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने विशेष सक्रियता दिखाते हुए घर घर जाकर भी बच्चों को बूथ तक पहुंचने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए इस अभियान में अधिक से अधिक बच्चों तक दवा पहुंचाना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा इस जीवन रक्षक खुराक से वंचित न रह जाए। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके कस्बा बसेड़ी में एकमात्र रजिस्टर्ड लाइब्रेरी। क्या आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां पढ़ाई हो शांति भरे माहौल में और सुविधाएं हो आधुनिक युग की? तो आइए बसेड़ी की सबसे बेहतर और उन्नत लाइब्रेरी TDSI एडवांस लाइब्रेरी। पता भारद्वाज मार्केट, बसेड़ी धौलपुर। यहाँ आपको मिलती है सभी सुविधाएं जो एक टॉपर को चाहिए। वातानुकूलित AC हॉल, शांत माहौल के साथ निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई, हर केबिन में लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, समग्र दूधिया रोशनी और इन्वर्टर बैकअप, RO फिल्टर, पेयजल व आरामदायक कुर्सियाँ, नाश्ता और भोजन के लिए अलग केबिन, छात्राओं के लिए अलग और सुरक्षित केबिन, सुरक्षित पार्किंग और CCTV मॉनिटरिंग, प्रिंटर की सुविधा, न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं निःशुल्क और साथ ही बुक बैंक तथा दिल्ली एम्प्लॉयमेंट न्यूज नोटिस बोर्ड पर। यहाँ हर दिन हर छात्र का लक्ष्य बनता है और भी स्पष्ट। लक्ष्य ओझल ना हो पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेंगी, आज नहीं तो कल। MD और CEO मिस्टर दुष्यंत शर्मा, संरक्षक एवं निदेशक श्री रमाशंकर शर्मा। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 83 06 91 44 69 एवं 63 78 77 65 06। ईमेल teamdushyant@gmail.com। TDSI एडवांस लाइब्रेरी, जहां सफलता की शुरुआत होती है। नमस्कार, TDSI एडवांस लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि TDSI एडवांस जो कि नाम से ही एडवांस है, इस हिसाब से हम सारी सुविधा भी दे रहे हैं। बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज भी चालू करी है, जिससे बच्चों का जो करंट अफेयर या रिवीजन का भी जो स्टडी करने का मतलब कल्चर है वो डेवलप हो जाए। तो और सारी सुविधाएँ जो होती हैं अन्य लाइब्रेरियों में वो भी हमने उपलब्ध कराई है। और जो भी हमसे संपर्क करने के लिए या फिर एडमिशन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। धन्यवाद। अच्छी लाइब्रेरी है, इसमें मतलब शांति व्यवस्था, पढ़ने के लिए एकांत वातावरण है और
चाय वगैरह यानी कैंटीन की व्यवस्था है और टीडीएस एक अच्छी लग रही है। पढ़ाई के लिए कैसी व्यवस्था है? पढ़ाई के लिए शांत माहौल है और बैठक व्यवस्था भी अच्छी है। ये है और चाय की व्यवस्था है सबसे अच्छी यहाँ पे। चाय की व्यवस्था सही है, पढ़ने का माहौल अच्छा है यहाँ पे, शोर शराबा ज़्यादा है नहीं। और टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए सर बोल रहे हैं अभी वो हो जाएगी। लाइट वगैरह की अच्छी, लाइट जाती नहीं है। वाईफाई की दिक्कत थी पहले, बहुत सही हो गई है। ठीक है, लाइब्रेरी अच्छी है, बिल्कुल पढ़ने की बात बहुत अच्छी है। अवैध चंबल बजरी दोहन रोकने को लेकर पुलिस की कार्रवाई, जेसीबी से संभावित रास्ते करवाए बंद। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अवैध चंबल रेता दोहन पर रोक लगाने के लिए सरमथुरा थाना पुलिस ने अहम कार्रवाई की। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उपखंड क्षेत्र के हल्लूपुरा घाट एवं शंकरपुर घाट पर बजरी निकासी में उपयोग होने वाले संभावित रास्तों को जेसीबी मशीन की सहायता से खुदवाकर बंद कराया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध चंबल बजरी के खिलाफ पुलिस टीम पूरी तरह मुस्तैद है। अवैध रूप से चंबल बजरी परिवहन करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह के साथ सुग्रीव सिंह, जसवंत, हर सिंह, लाखन सिंह, जलबीर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बसेड़ी क्षेत्र में 23 नवंबर को 98 पोलियो बूथों पर चलाया गया महापोलियो अभियान। 10,000 बच्चों ने गटकी पोलियो की दवा। बसेड़ी क्षेत्र में रविवार 23 नवंबर को पोलियो उन्मूलन के तहत एक बड़े स्तर पर महापोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कुल 98 पोलियो बूथों पर सुबह से ही स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें तैनात रही और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, जहां सभी बूथों पर तकरीबन 10,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान की निगरानी के लिए अनीता मीना, गायत्री मीना तथा कोल्ड चेन प्रभारी अरविंद परमार स्वयं पूरे दिन विभिन्न बूथों पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लेते रहे। वहीं सूरज प्रकाश सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी लगातार अभियान में सक्रिय रहे और जनता को जागरूक करने का कार्य किया। टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों के साथ माता पिता में भी खासा उत्साह देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर भी अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास किए ताकि कोई भी बच्चा खुराक से वंचित न रहे। अधिकारियों ने बताया कि पोलियो जैसी बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए इस तरह के महाअभियान आवश्यक है। उन्होंने आमजन से अपील की कि पोलियो खुराक के प्रति जागरूक रहे और निर्धारित तिथियों पर बच्चों को बूथों तक अवश्य लाएं। अभियान शांतिपूर्वक व सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ब्लॉक बसेड़ी में 98 बूथों पर पोलियो का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।